तो अभी बड़े वाला कटर ले आए हैं। यहाँ पे हमें मिल गया प्यारे से चाचा जी। ये भाई कुछ खतरनाक ही बनेगा इस गाड़ी पे। अरे बैरिंग ये कैसा नट है? आपके पास ऑप्शन था, मेरे पास था नहीं, मेरा लिंक बन गया था। भैया आपको पता है आइटम कितने की है? बस वही नहीं बताना कितने की है। उसमें बचा हुआ क्या? हेलो गाइस, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल 4 व्हील ऑटोमोबाइल्स पे। तो गाइस आज है डे 2। तो फिलहाल जो कटिंग वाला काम रहता था, जो कल नहीं हो पाया था ब्रैकेट्स की कटिंग, वो भी आज चलते हैं और करवा लेते हैं। ऐसा ना हो कि कल की तरह हम बिजी रहे और शाम को फिर हमें कोई बंदा भी ना मिले। तो फिलहाल गाड़ी में रखवाते हैं प्लेट्स और चलते हैं। तो जैसे कि अब तक आपने देखा कि बाहर से जो चेसिस है वो स्ट्रेंथन हो गई थी, तो अब अंदर से भी प्लेट लगा रहे हैं ताकि ये अंदर से भी काफ़ी मजबूत हो जाए। फिर ये ऊपर वाला पार्ट रहता है, यहाँ पे भी प्लेट लगेगी। और स्टीयरिंग के लिए एक यहाँ पे थोड़ा हाइट पे बॉक्स टाइप बनाना पड़ेगा, तो वो भी बनाएंगे। तो गाइज ये बुश के लिए ब्रैकेट्स बनाने थे और उसके लिए ये बड़ी वाली पाइप थी। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें ये बुश ये फिट आ जाएगा। तो फिलहाल इसकी एक पीस की कटिंग करवा लेते हैं और खराद वाले से फिट करवा के देखेंगे कि बुश इसमें प्रॉपर टाइट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अभी बड़े वाला कटर ले आए हैं, तो इस कटर से पाइप को काटेंगे। इसके लिए बैलेंस करना पाइप का बहुत ज़रूरी रहेगा। तो अभी रॉकी बैलेंस करेगा पाइप को, फिर इसको काटता है। तो भाई साहब अभी जो पार्ट हमने कटिंग करने थे वो लेके आ चुके हैं हम नरवाल, और हमारे साथ आ गए अभी भाई। अभी भाई कैसे हो? राम राम सब, राम राम सब, राम राम सब भैया ने, राम राम सब भैया ने। तो आइए हरियाणवी मोड में है, ठीक है। फिलहाल चलते हैं तो खराद वाले से बात करते हैं क्या वो कटिंग करेंगे और कितने बजे तक हमें सामान सारा दे देंगे। तो चलते हैं देखते हैं। तो वैसे वहाँ पे तो काम बना नहीं हमारा, तो फिलहाल आए हैं अभी नट बोल्ट लेने के लिए। और लिंक्स के लिए ये बोल्ट देखें क्या बड़ा बड़ा साइज है बोल्ट का। तो वैसे बोल्ट अभी टाइम लग रहा था, तो भैया को बोल दिया बोल्ट निकालने के लिए। तो फिलहाल हमने बुश लेने जाना है, तो हम इस साइड तब तक बुश ले लेते हैं। और खराद वाला काम नहीं बना, तो अभी यहाँ गैस कटर देखते हैं। अगर गैस कटर वाला कोई बंदा मिलता है तो प्लेट्स को गैस कटर से कटवा के फिर ग्राइंड कर लेंगे खुद ही। भाई साहब एक दो दुकान में गए थे, किसी के पास टाइम ही नहीं है। मतलब टाइम क्या है, मतलब बताओ सीधे मुँह कोई किसी से बात ही करके यार राजी नहीं है। तो अभी यहाँ पे हमें मिल गया प्यारे से चाचा जी। चाचा, और इनको हमने बता दिया, तो अभी इनको समझाते हैं करना क्या है। ठीक है तो ये ना समझे कटिंग करिए बढ़िया ने। उसके बाद तो भाई सब बातचीत हो गई है सारी और सब समझा भी दिया है। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे बुशेस भी बन जाएंगे, ठीक है, प्लेट्स भी कट जाएंगी और उसके ब्रैकेट्स भी बन जाएंगे। ठीक है चाचा जी, कल दे देंगे आप ना हमें? ठीक है सर, थैंक यू। भाई साहब नरवाल से आ चुके थे और यहाँ पे रॉकी ने जो वेल्डिंग है लेफ़्ट साइड से भी वेल्डिंग कंप्लीट कर दी है। और आज हमारे साथ है स्मॉल टाउन राइडर हमारे छोटे भाई। क्या हाल है सर? क्या हाल है? बड़े खतरनाक लोग हो यार। क्यों खतरनाक वाला क्या हो गया? साहब इधर देखो क्या क्या सांचे बन के रखे हैं। भाई मुझे राजपाल यादव की वही मीम याद आती है, बड़े खतरनाक लोग हैं भाई। कुछ खतरनाक ही बनेगा इस गाड़ी पे। ये सब आपका किया धरा है? अरे मेरा किया धरा नहीं है, ये है खुद की क्यूरियोसिटी। बट कोई नहीं गाइस, ये तो मैं वेट कर रहा हूँ कब ये गाड़ी बने और इसको ऑफ रोड पे लेके जाएं हम। न्यू बीस्ट अनलॉक्ड हो जाएगा तब जल्दी लेके जाएंगे। तो यहाँ पे क्या है कि बुश के लिए जो रॉकी ने है वो ये पाइप के पीस जो है काट दिए हैं। तो इनमें बुश की हम बात भी खराद वाले से करके आए हैं, तो ये फटाफट कटिंग करके तो कल इनको देंगे, तो इनमें बुश भी फिट हो जाएंगे। आओ तरुण भाई आपको बताता हूँ और क्या क्या लेके आए हैं। और ये आपके लिए गिफ्ट, हमारे लिए गिफ्ट। अरे बाप रे ये कैसा नट है? ये स्कॉर्पियो के नट बोल्ट है। ये स्कॉर्पियो में लगेंगे? बिल्कुल बिल्कुल भाई मुझे लग रहा वो जो आजकल हाईवे पे कंस्ट्रक्शन पे क्रेने हैं ना, उनमें भी इतने बड़े बड़े नट नहीं होंगे। ये ब्रिज में लगते हैं ना, अखनूर वाले ब्रिज पे लगे होंगे इतने बड़े बड़े। यार ये क्या है? नट बोल्ट है। नट बोल दिया झल। अरे ऐसा नहीं कर देना भाई, एक का तोड़ा था आपने, अब और नहीं तोड़ना। तो ये हमारे लिंक्स के बोल्ट आ चुके हैं और ये 12 पीस जो काटने थे बुश के लिए, और ये भी कट चुके हैं। तो गाइस शोएब भाई भी आ चुके हैं। शोएब भाई कैसे हो? वेल्डिंग करने लगे हो क्या?
तो शोएब भाई देखो ये नट ठीक है, बोल्ट यही हमारे भी यही वाले सेम यही है। पतली पाइप के ऊपर मोटी पाइप का लिंक लगेगा, जी। जैसे वो देखो। एक सेकंड, इसके अंदर बुश लगेगा और ये इसके साथ ऐसे बनेगा लिंक। क्या कारीगरी है। इसको आपको टेपर में काटना पड़ेगा। हाँ बोल्ट ठीक है ना ये। हाँ बोल ठीक है। अभी ऐसे नट और मंगाए हैं 4, उसके पास 4 ही थे। एक तो इसके साथ वेल्ड हो जाएगा ना, हाँ एक साथ में चेक नट आ जाएगा। चेकलेट भी डाल रहे हो? हाँ काम पूरा पक्का कर रहे हैं। आपके पास ऑप्शन था, मेरे पास था नहीं, मेरा लिंक बन गया था इसलिए फिर हमारे में इंडिया इज अ कंट्री ऑफ लिंक्स, पता सुना कि नहीं आपने? और आपके लिंक बहुत आगे तक है तरुण भाई। तो गैस बुश के लिए जो पाइप थी वो हमने काट दी थी, और लेफ्ट साइड से भी जो वेल्डिंग वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है, अभी फाइनल नहीं हुआ, कंप्लीट हो गया। अभी इस पर ग्राइंडिंग वगैरह अभी बहुत कुछ होना है। तो क्या है, अभी टाइम भी ज़्यादा हो गया था, बाकी लड़कों ने भी छुट्टी कर ली थी, और शोएब भाई भी चले गए और तरुण भाई भी चले गए, फिर कस्टमर्स भी रहते हैं, फिर ज़्यादा कुछ शूट हो नहीं पाता। तो फ़िलहाल आज के लिए मेरे ख्याल से इतना बहुत है, और हम भी चलते हैं घर। तो आपसे मिलते हैं कल। ओके बाय बाय। गुड मॉर्निंग गाइस, और आज है डे 2 और मौसम काफ़ी ख़राब हो चुका है, और देख लीजिए बारिश झमाझम बारिश लगी है, और गर्मी से तो राहत मिल गई है, बट हमारे स्कॉर्पियो के काम में जो है वो ज़रूर रुकावट बनेगी ये बारिश। क्योंकि सबसे पहले मैं बताऊं कि यहाँ पे जो हमने वेल्ड की है, यहाँ पे रस्टिंग आना जो है वो स्टार्ट हो गई है, क्योंकि सुबह की बारिश लगी हुई है। तो फिलहाल इस रस्टिंग का कोई इलाज करते हैं पक्का, और फिर उसके बाद देखते हैं क्या कर रहे हैं। और जहाँ पे जो डिफ है, डिफ इसका खोला जा रहा है। डिफ खोलना जरूरी इसलिए है क्योंकि इसके जो नक्कल्स हैं उसमें जो पहले एंड लगे थे वो छोटे लगे थे, और जो हमने एंड लाए थे वो साइज में काफी बड़े हैं। तो नक्कल्स के होल जो है, ये वाले जो नक्कल्स के ये होल हैं ये थोड़े बड़े कराने पड़ेंगे। तो नक्कल्स खोल के आज होल भी बड़े करवाते हैं, और इसके डिफ ट्यूब के लिए स्टैंड बना रहा है, वहां रॉकी स्टैंड बना रहा है, आप देख सकते हैं। और ये स्टैंड बन जाएगा तो डिफ ट्यूब भी रखेंगे, बाकी मेजरमेंट्स वगैरह इसकी करेंगे अगर बारिश ने राहत दी तो। वैसे तो वेदर बता रहा है कि बारिश जो है दोपहर के बाद बंद हो जाएगी। बच्चे सामान ना एक डिब्बा ले लो, या उसमें डिब्बे में सामान डाल के ना उसका जो भी खोलोगे डिक्की में रख देना, ठीक है, बाद में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। तो अभी ये डिफरेंशियल के स्पेसर्स जो हमने लगाए थे, जब गाड़ी हमने पहले तैयार की थी, तो स्पेसर्स का ऐसा था कि सभी कह रहे थे, और शायद हमें भी डाउट था कि स्पेसर जो है इसके नट लूज हो जाएंगे जब ऑफ रोड पे गाड़ी चलेगी, काफ़ी लोड बढ़ेगा। बट एक भी नट है जो बिल्कुल लूज नहीं हुआ है। अजय हुआ है लूज के टाइट है? टाइट है। तो सारे नट मतलब कि मेरे ख्याल इसको लगे हुए भी 1.5 साल से ऊपर हो गया है, तो एक भी नट जो है वो लूज नहीं रहा है। तो आगे भी मतलब यही उम्मीद है कि नट ये लूज नहीं होएगा, और मतलब इन नट्स की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन टेंशन है अभी इनके होल्स करवाना। तेरे घुटनों को क्या हुआ है? हैं? ये हवा आने का रास्ता है। तो भाई साहब देखो, ये पेंट होते हुए पूरा निक्कर का काम करती है, 24 घंटे हवा लगेगी। और यहाँ पे हमारे वेल्डिंग सेट का जो हैंडल है, तो ये भी कल ख़राब हो गया था, मतलब हीट होके मेल्ट हो गया था, और अभी ये भी नया आ चुका है, और ये इंस्टॉल कर रहे हैं रॉकी जी। तो यहाँ पे इसका ये हब खोल रहे हैं, तो ये नट आ गया है। नट के अंदर एक नट हो रहा है, क्योंकि सही बताऊँ तो ये पहले कभी हमने खोला नहीं है, फर्स्ट टाइम ही खोल रहे हैं। तो अजय एक नट हो रहा है अंदर, खोलो उसको भी। अब इसके अंदर लॉक तो नहीं है, देखना कोई, ये बीच में आएगा ना सर, ठीक है, निकालना तो पर बैरिंग होएगा अंदर। अरे बैरिंग आराम से, लेकिन आराम से निकालना, आराम से, इसको धो के लगाना पड़ेगा। परवेज तेरे को बच्चे बोला गत्ते का डब्बा ले आ, उसमें डालो सारा, गत्ते का डब्बा ले आ बच्चे, गत्ते का डब्बा बोला, सारा रख दे इसमें, निकालना। एक बैरिंग और होएगा अंदर, ये सारा ध्यान रखना। अजय वॉशर है, आगे वॉशर है, फिर पीछे कोन है, ठीक है, फिर बैरिंग है, फिर पीछे सील है, ठीक है, रख दे ऐसे इसको, आराम से निकाल ले, इसी में रख दे ये भी। अब इसके नट खोलो ऊपर से, हाँ ऊपर और नीचे वाले नट खोलो, ठीक है।
तो स्कॉर्पियो का काम चल ही रहा था तो एक महारथी और आ गए हैं। सुमन्यु क्या हाल है? सुमन्यु खतरों के खिलाड़ी। आपकी एब्सेंट लग रही है पिछले 3-4 ऑफ रोड में। लगेगी जल्दी प्रेजेंट लगेगी। तो ऐसे यहाँ अभी स्कॉर्पियो की एक्सल सील जो है वो भी लाएंगे, तो स्कॉर्पियो की एक्सल सील डालेंगे। सुमन्यु आज हमारे लिए लाए हैं थार CRD। तो इसमें 2-3 प्रॉब्लम है। एक तो इसके हब चेंज कर रहे हैं, मैनुअल हब लगा रहे हैं, हब लॉकर कहते हैं इसे। हम तो यही बोलते हैं, इसको चिपका के 4x4 चलता है, पता नहीं बोलते ही हाँ जी, आप भी आ गए, क्या बात है। और कैसे बारिश कर दी आज? बारिश करनी थी, कल ऑफ रोड नहीं जाना है। तो अगर कल का काम हुआ नहीं, बस एक्सल सील आ रही है, पता कर लिया। सुमन्यु भाई थैंक यू। इस चीज़ के लिए, इनके लिए भैया आपको पता है आइटम कितने की है? बस वही नहीं बताना कितने की है। तो वैसा हुआ क्या, सुमन्यु भाई अपने CRD के लिए लाए थे, इसमें आ गया फ़र्क, और फ़र्क आने के बाद ये अपनी स्कॉर्पियो में आ गया फिट। तो ये सुमन्यु भाई ने हमें गिफ्ट कर दिए, ठीक है। तो ये स्कॉर्पियो में काम आएंगे अभी। हमने कौन से काम करा के थे पैसे देने होते, जो कि हमारी अपनी वर्कशॉप, हम फ्री काम करवाते हैं। उसके लिए ऑर्डर कर दिए दूसरे, कोरियर वाले को भेजूंगा, पैसे डालूंगा, फिर सामान सुबह आएगा। चलो ठीक है। तो सुमन्यु भाई की गाड़ी का सुबह सामान आ जाएगा। फ़िलहाल अभी इसका चल रहा है काम, और अभी नक्कल खोलेंगे और नक्कल खोल के ले जाएंगे। ये वाले होल्स हैं जो ये बड़े करवाने हैं। तो आज क्या जी, लाइट जो है वो सुबह से बंद है, और वहाँ स्कॉर्पियो का भी कोई काम नहीं हो पा रहा। और तरुण भाई यहाँ बैठे हैं आराम से। आपका काम चल रहा है, आपकी गाड़ी ऑलरेडी लिफ्ट पे थी, तो ये गाड़ी भी लिफ्ट पे लगानी थी, लिफ्ट नहीं चल रही है, तो लिफ्ट पे नहीं लग पाएगी। तब तक इसके इंजन माउंटिंग चेंज कर देते हैं। ये नया माउंटिंग आ गया महिंद्रा का, और माउंटिंग इसका ख़राब है, वो खोलता है। फाउंडेशन के उसमें बचा हुआ गया, इसका कबाड़ा हो चुका है इसका। ये वो रखा हुआ लोहे पे, लोहे की राड लटकाई हुई है बस। वो भैया तो इसमें गैप देखो कितना है, और ये देखो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये इसमें गैप नहीं है, टूट ही गया है। बट गैप भी मेन उसी के लोहे के साथ लोहा बचने खत्म से हो बच गया जाता है। ये अब वो है बाजे बजाने के काम आएगा शादी में। अच्छा अच्छा, तो किसको देना है ये फिर? देंगे, अब नाम नहीं लेंगे, जिसको देंगे। तो भाई साहब स्कॉर्पियो का कोई काम आज खास नहीं हो पाया है, क्योंकि ये देखो ऐसा मन्यू थार का काम काफ़ी निकल आया है। यहाँ से इसके एक्सल भी दोनों लीक थे, वो भी खोले हैं। निकला है। अच्छी वाली तो यार नई गाड़ी है, क्या हुआ इसको? लगा दो टायर फिर। ये थोड़ा सा इसको हम फेविक्विक डालनी है इस पे। एक्सल के बूट दोनों फटे हुए हैं, इस पे फेविक्विक। और मेन इसका डिफ के एक्सल का लॉक है वो बीच से टूटा हुआ निकला है। वाशल कहाँ गया है? बड़ी बड़ी चीज है भैया, लोग बोलेंगे घर के बाहर। नहीं लॉक है वो। वाशल है। कहाँ गया वो? तो इसके डिफ के अंदर से ये लॉक टूटा हुआ निकला है, ये देखो। तो अभी डिफ डाउन कर रहे हैं, तो डिफ डाउन करके देखते हैं क्या निकलता है। तो आज सुमन्यु ने सारा दिन हमारा यहीं लगा दिया है। सुमन्यु खुद भी तो लगा है। खोल। तो अभी टाइम मिला है अपनी स्कॉर्पियो के लिए, तो अभी नक्कल खोलते हैं आगे बार। ठीक है, दूसरी नक्कल भी है, वो भी खुल गई। अब ये ले जाना पड़ेगा खराद वाले के पास। तो भाई साहब इस वक्त टाइम हो रहा है कम से कम 8:30 का, और वर्कशॉप पे छुट्टी होगी, सब लोग चले गए हुए हैं। तो पहले तो स्कॉर्पियो का एक्सल सील वगैरह चेंज कर रहे थे, वहाँ टाइम लग गया। फिर सुमन्यु भाई की गाड़ी खोलनी थी, उनका डिफरेंशियल खोलना था, सारा डिफरेंशियल खोला, तो ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाया क्योंकि टाइम कम था। और अब वर्कशॉप पे हम हैं अकेले। सुमन्यु भाई की जो गाड़ी है उनके एक्सल रिपेयर हो गए थे, बट डिफरेंशियल का लॉक था वो नहीं मिला। तो सुमन्यु भाई की गाड़ी थार ये रही, डिफरेंशियल इसका खोल दिया है। कहाँ रखा है डिफरेंशियल? तो मेन इसमें प्रॉब्लम थी, इसका एक्सल का लॉक अंदर डिफ के अंदर से टूट गया था, उसकी वजह से क्या है कि 4x4 में गाड़ी आवाज़ कर रही थी। तो डिफरेंशियल सुमन्यु भाई की गाड़ी का ये पड़ा है, तो ये सारा अंदर से खोल दिया है। तो इसके एक्सल के अंदर यहाँ से ना पिन आती है, ये सामने देख रहे हो, तो ये पिन टूट गई थी जिसकी वजह से ये आवाज़ कर रहा था। तो अब सुमन्यु भाई की गाड़ी तो मंडे को जाएगी, स्कॉर्पियो वाला हमने कर दिया था। और अपनी स्कॉर्पियो का हमने आपको बताया जैसे उसका भी डिफ वगैरह नक्कल वगैरह खोली, बट लाइट की वजह से उसका काम आज कुछ हो नहीं पाया।
और खराद के लिए भी वो गाड़ी नहीं गई, क्योंकि जहाँ पे खराद का काम होता है, मतलब आज काफ़ी एरिया जम्मू में लाइट जो आज नहीं थी। तो अभी वीडियो कंटिन्यू जो मैं कर रहा हूँ उसका रीज़न ये है कि एक गाड़ी और है स्विफ्ट, जो कि हमें आज कस्टमर को देनी है। अगर आज हमने गाड़ी नहीं दी तो फिर कल संडे को लड़के आएंगे नहीं, और कल संडे ऑफ रोड भी है, फिर ऑफ रोड भी मिस हो जाएगा। तो भी गाड़ी की फ़िटिंग मुझे खुद ही करनी पड़ेगी। और मेरे साथ रुका हुआ है विशाल। हाँ जी विशाल, लेट हो गया आज आप, है ना? हाँ हाँ, किस वजह से? गाड़ी देनी थी इसलिए। गाड़ी दिन में क्यों नहीं हुई? लाइट नहीं थी। लाइट नहीं थी। तो भाई लाइट होती तो जल्दी पेट हो जाती गाड़ी और जल्दी फिटिंग हो जाती है। विशाल मेरे साथ लगेगा और गाड़ी करेगा। कितने बजे तक हो जाएगी? लग रहा है आधा घंटा हो रहा। आधा घंटा मतलब 9 साढ़े 9 तक। चलो फटाफट फिटिंग करते हैं फिर, चलें? चलो। यार ये भी कैमरे में पता नहीं क्यों शर्माता है। तो ये गाड़ी है स्विफ्ट, जिसकी अभी हमने फिटिंग करके और अभी हमने कस्टमर को गाड़ी देनी है। तो ये गाड़ी की साइड डैमेज थी, साइड हमने पेंट की है। तो जैसे कि लाइट यहाँ पे थी नहीं, अपना जो सेकंड यूनिट है यहाँ से 100-200 मीटर दूर है, तो वहाँ पे लाइट थी, तो गाड़ी वहाँ जाके पेंट हुई है। और अभी गाड़ी की फिटिंग करेंगे, जैसे इसके ट्रिम्स फिट करने हैं। विशाल क्या क्या फिट करना है? साइड मिरर फिट करना है, ट्रिम फिट करने हैं, बम्पर का लॉक डालना है। आधा 1 घंटा खा जाएगी आराम से, फिर उसके बाद कस्टमर को गाड़ी देंगे। विशाल 1 मिनट रुक जा, मैं आ रहा हूँ, रुक। तो वैसे अब गाड़ी की जो फिटिंग है वो हो चुकी है। तो अभी जा रहे हैं गाड़ी कस्टमर को देने। विशाल टाइम क्या हुआ दिखाना। तो जो टाइम है वो हमारे एस्टिमेट से ज़्यादा ही हो चुका है, 10:30। तो 10:30 बज चुके हैं। 9:30 का सोचा था, 10:30 बज चुके हैं। अभी कस्टमर को गाड़ी देंगे तो 11 साढ़े 11 बजे घर पहुँचेंगे। अगर ये गाड़ी नहीं देते तो कल आना पड़ना था, फिर संडे ऑफ रोड कैंसिल हो जाना था, तो इसीलिए गाड़ी देना भी ज़रूरी थी। तो कोई बात नहीं, अभी चलते हैं घर। और आज स्कॉर्पियो का ज़्यादा कुछ काम नहीं हो पाया क्योंकि लाइट बंद थी। तो फिलहाल जितना भी काम हुआ आपको वो सारा दिखाए। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा, जिससे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है स्कॉर्पियो के साथ। और अपने फ्रेंड्स को जितनी ज़्यादा हो सके वीडियो शेयर कीजिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो अच्छा कमेंट भी कीजिए। अपने और अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।